तीन देशारी यात्रा रे दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुग्या डेनमार्क री राजधानी कोपेनहेगन। दोनों देशारा प्रधानमंत्री की मुलाकात, कई मुद्दा माथे करी गई चर्चा। जोधपुर में दो गुटारे बीच हुई झड़प रे मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाई राखवा खातर जिला प्रशासन की ना पुख्ता इंतजाम। इंटरनेट री सेवाओं ने अस्थायी रूप से कर्यो गयो निलंबित, इलाका में लगायो गयो कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से शांति बनाई राखवारी की अरज। जयपुर में राखी गई उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सरकार माथे लगाया आरोप। आज देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है ईद उल फितर रो त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री देनी मुबारकबाद। और आज मनाई जा रही है आखा तीज और परशुराम जयंती। रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन मौके प्रदेश के लोगों ने देनी शुभकामनाएं। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप रा तीन देशारी यात्रा रा दूसरा चरण में आज डेनमार्क पुग्या। राजधानी कोपेनहेगन में हवाई अड्डा माथे डेनमार्क री प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री मोदी री अगवानी की। भारत और डेनमार्क रा प्रधानमंत्री बीच निवेश और रोजगार ने बाबत चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेला। प्रधानमंत्री रो डेनमार्क री महारानी मार्गरेथ सु मुलाकात करवारो भी कार्यक्रम है। कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।
जोधपुर में बीती रात दो गुट आमे सामू हो गया और इणबगत हुई पत्थरबाजी सु तनाव पैदा हो गयो। इनने देखता थका जिला प्रशासन कानी सु जोधपुर में आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगायो गयो है और जोधपुर जिला में इंटरनेटरी सेवाओं ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दियो गयो है। हादसा रे पाछे पुलिस अधिकारी मौका माथे पूगर स्थिति रो जायजो लीनो और पुलिस रो अतिरिक्त जाब्तो तैनात कर्यो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट कर इन हादसा ने दुर्भाग्यपूर्ण बतायो और लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाई राखवारी अर्ज कीनी। दूजी कानी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौका माथे पूगर लोगों से शांति बनाई राखवारी अर्ज कीनी। जोधपुर में पुलिस और प्रशासन रा ठावा अधिकारी घटना माथे कड़ी नजर बनाई राखी है। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर बतायो कि स्थिति माथे आकस्माई बताई है। आज जो हुआ है ईद के बाद में, तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की सभी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें। देखिए, अभी नेट की जो पाबंदी थी वो भी आगामी आदेशों तक थी। आगामी आदेशों में आपको फ्यूचर में बता दिया जाएगा कब तक पोस्टपोन रहेगा। नहीं, मैं शहरवासी से ये अपील करूँगा, ये जोधपुर जो है काफ़ी शांति का शहर है और ये शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूँगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। और मैं सभी को, जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है, उनको मैंने ईद का मुबारकबाद दे। पुलिस के हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको, ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए सर कुछ उसी तरह से सक्षम हों। नहीं, बिल्कुल, हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिस पे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमारे पास बहुत स्पेसिफिक फिगर मेरे पास नहीं है, बट उसको हम लोग इकट्ठा करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में काल रात हुई घटना रे मद्देनजर लोगों से शांति और सद्भावना बनाई राखबारी अर्ज कीनी है। मुख्यमंत्री कहो कि राजस्थान री यह परंपरा रही है कि सगला समाज और सगला धर्म रा लोग हर त्योहार माथे प्रेम और भाईचारा रे साथे रहता आया है। वना मारवाड़ रा लोगों से इन प्रेम और भाईचारा ने बनाई राखबारी अर्ज कीनी। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं, तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़वा खातर जिम्मेदार असामाजिक तत्वारी पिछाण कर वणारे खिलाफ कठोर कार्रवाई करवार निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जोधपुर में हुई घटना री आज उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह गुमारिया ने तत्काल जोधपुर जाबारा निर्देश दिया है।
उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन ठावा अधिकारी मौजूद रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जोधपुर में होया तनाव माथे दुख जताता थका कहो है कि इनसू प्रदेश की शांति भंग हो रही है। वना प्रदेश लोगों ने शांति बनाई राखबारी अर्ज करता थका सरकार माथे कानून और व्यवस्था में नाकाम रहबारो आरोप लगायो है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ये चुनौती बनी हुई है। शांति प्रिय प्रदेश राजस्थान जिसकी मिसाल देश में दी जाती थी, आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था ने लेर राज्य सरकार माथे आरोप लगायो है। कर्नल राठौड़ जोधपुर में हुई घटना बाबत कहो है कि बिना सत्तारा संरक्षण रे एड़ो होना संभव नहीं है। राजस्थान के अंदर लूट और हिंसा की तो मानो खुली छूट मिली हुई है। गहलोत सरकार के अंदर अपराधियों के हौसले यूं ही नहीं बुलंद है। ऐसा लगता है मानो पूरी राजस्थान सरकार उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध है। आप देखिए किस तरह से विधायक के बेटे के ऊपर गैंग रेप का चार्ज लगता है तो उसका नाम उस जांच से ही हटा दिया जाता है। उधर नागौर के अंदर एक सब इंस्पेक्टर एक महिला के साथ रेप करता है तो थाना इंचार्ज एफआईआर लिखने से मना कर देता है। ये तभी होता है जब गहलोत सरकार के मंत्री सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि अट्ठास करते हैं रेप विक्टिम्स के ऊपर और कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। तभी हिम्मत बनती है ऐसे लोगों की। और आप देखिए झुंझुनू में क्या हुआ। पुलिस को एक वीडियो जारी होता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक हेम सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दूंगा और 4 या 5 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। ये राजस्थान का जंगल राज है। यहां पर अपराधियों को ऐसा लगता है जैसे संरक्षण हो। कब खत्म होगा राजस्थान के अंदर अपराध? पुलिस कमिश्नरेट जयपुर का निशु चलाया जा रहा मेरी जिम्मेदारी अभियान रे दौरान पुलिस शाम वाटिका बेनाड रोड माथे मिलावटी पनीर बनाबारी सूचना मिली। इन माथे पुलिस फूड निरीक्षक साथ कार्रवाई करता थका 400 किलो मिलावटी पनीर और 200 लीटर मिलावटी दूध ने बरामद कर नष्ट करवाई। आखा देश में आज ईद उल फितर रो त्यौहार हरख ने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। मुस्लिम धर्म रा लोगा में इन बाबत घणो चाव देखो जा रह्यो है। ईद उल फित्र या ईद एक इस्लामी त्यौहार है। हर साल रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने के बाद बड़ी धूमधाम से पहली शव्वाल को मनाया जाता है। ईद उल फित्र अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खुशी, उत्सव, फरहत और चहल पहल के हैं, जबकि फित्र का अर्थ रोज़ा खोलने के या तोड़ने के हैं। ईद के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है। इस दिन खुदा अपने बंदों को रमज़ान की इबादतों का इनाम देते हैं। इस्लाम में 2 ही तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र एक दिन का होता है, इसे छोटी या मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। रमज़ान के महीने में लोग भूख और प्यास सहन करते हैं और खुदा को खुश करने के लिए अपनी स्वाभाविक इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। महीने भर इबादत व साधना में बिताने के बाद रोज़ेदारों को दिल खोलकर खाने पीने और खुशी मनाने की अनुमति दी गई है। ईद के दिन अच्छे या नए कपड़े पहनकर मुसलमान सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों, खुले मैदानों या फिर मस्जिदों का रुख करते हैं। ईद की नमाज के बाद सामूहिक रूप से मानव जाति, मानवता की भलाई और दुनिया भर में शांति के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। देश के विकास और समृद्धि, एकता और सद्भाव और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआओं और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। वैसे तो ईद की मुबारकबादी का सिलसिला चांद देखने के साथ ही एक दूसरे को भेजे जाने लगते हैं, लेकिन ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को संदेश देने का सिलसिला तेज हो जाता है। लोग ईदगाह में ही एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं। ईद के दिन मुस्लिम घरों में विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन और सवैयों का इंतज़ाम किया जाता है।
ईद उल फित्र सामूहिक खुशियां मनाने का त्यौहार है। इस दिन से पूरे समाज की चिंता करने, आपसी भाईचारे का प्रदर्शन करने और देश व राष्ट्र के विकास और दुनिया भर में शांति स्थापित करने की कोशिशों का संदेश देता है। इन्हीं तकाज़ों के साथ ईद की बधाई के संदेश दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। प्रदेश में भी आज ईद उल फितर रो त्यौहार मनायो जा रह्यो है। इन मौके ईदगाह और मस्जिदा में खास नमाज अदा करी गई। राजधानी जयपुर दिल्ली रोड स्थित ईदगाह सेती कई ठोरा माथे नमाज अदा करी गई। जयपुर संसार चंद्र रोड स्थित मस्जिद में डॉक्टर सैयद हबीब उर रहमान नियाजी नमाज अदा करवाई। इन बगत जिला प्रशासन कानीसू सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। ईद उल फितर रो त्यौहार आज जोधपुर में भी प्रेम और भाईचारा रे साथे मनाया जा रह्यो है। ईद री मुख्य नमाज जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह में अता करी गई। इन मौके शाही इमाम मोहम्मद हुसैन अशरफी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत लोगों ने ईद री बधाई दीनी। ईद की सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ईद हमारे देश में सभी त्यौहार शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। हम सब हिंदुस्तानियों की विशेषता है कि सारे त्यौहार हम बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ मनाते हैं। और जो हमारे इस्लाम में भी जिस तरह से इन त्योहारों को बड़े अच्छे ढंग से मनाने का जो उत्साह के साथ है, हम सद्भाव के साथ सारे त्यौहार मनाएं। आज ईद के इस पर्व की मैं पूरे जोधपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और ये दुआ करती हूं कि इसी तरीके से प्रेम और सद्भावना के साथ और अमन चैन के साथ हम ये ईद का त्यौहार मनाते रहें। और आने वाले समय में भी जिस तरीके से जो एक संयोग बना है आज कि आज अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को ये बधाई देती हूँ। और आने वाले समय में ऐसे ही हम प्रेम सद्भावना के साथ त्यौहार मनाते रहें, मिलजुल कर, ऐसी मैं कामना करती। बूंदी में भी ईद रो पर्व हरख ने उल्लास रे साथे मनायो गयो। शहर नवलसागर झील माथे स्थित ईदगाह मैदान में शहर काजी गुलाम घोष ईद री नमाज अदा करवाई। इन मौके जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक जय यादव सेती दूजा अधिकारी ईद री मुबारकबाद दीनी। दौसा में भी ईद रो त्यौहार हरख ने उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। इन मौके जिला कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी भी नमाज अदा कीनी। वणा मुस्लिम भाइयों ने गलासू लगार ईद री मुबारकबाद दीनी। इन मौके पुलिस अधीक्षक सेती कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा लोगों ने ईद उल फितर री मुबारकबाद दीनी है। आपरा बधाई संदेश में वणा मुस्लिम धर्म रा लोगा सु आह्वान कीनो कि वे प्रदेश री खुशहाली, अमन चैन और भाईचारा खातर दुआ करे। परशुराम जन्मोत्सव रे मौके आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में आज जयपुर में भगवान परशुराम री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा रो कार्यक्रम रखो गयो। सर्व ब्राह्मण महासभा रा अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा बतायो कि महासभा कानीसू परशुराम जी री मूर्ति री प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहा। भगवान परशुराम जी त्रेता युग के हमारे विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने आतताइयों का नाश किया। मातृ पितृभक्ति के सबसे बड़े उदाहरण थे। आज अक्षय तृतीया है, आज भगवान परशुराम जन्म महोत्सव है। पूरे राजस्थान में, पूरे देश में सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं।
कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं अधिवेशन किए जा रहे हैं, कहीं भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। आज जयपुर में हम सब लोगों ने मिलकर भगवान परशुराम जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है और ये संकल्प लिया है कि हर वर्ष भगवान परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग मंदिरों में की जाएगी और यह भी तय किया गया कि 100 मंदिर कम से कम अगले वर्ष हम लोग लगाएंगे एक साथ परशुराम जी की मूर्ति। अभी हमारी 10वीं भगवान परशुराम जी की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जी के बताए हुए रास्ते पर आज की युवा पीढ़ी को चलना चाहिए। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता रहे और सबसे बड़ी बात उन्होंने वो हर बात को विरोध किया जो चीज़ गलत थी और उसके लिए उन्होंने संकल्पबद्ध होकर के काम किया। आज आखा तीजरो पर्व पूरा प्रदेश में मनायो जा रह्यो है। इन मौके बड़ी तादाद में सामूहिक व्यवहार राख्या जा रहा है। बाजार में खरीदारी बढ़वासु रौनक बनी हुई है। आचार्य महामंडलेश्वर महंत पुरुषोत्तम भारती बतायो कि आखा तीजरे मौके दान पुण्य करवासु चोखो फल मिले है। अक्षय तृतीया का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि इस तिथि के नाम से द्योतक है कि अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। कभी भी और तिथियों का आगे पीछे हो जाता है, तिथियां टूट जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया जो है असाध्य हमारी जो है और इसमें जो भी हम दान पुण्य वगैरह करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके पूरे देश में इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। विशेष रूप से दाल, चने की दाल और जो है ककड़ी का हम विशेष रूप से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और विशेष रूप से श्रृंगार करते हैं तथा जो गर्मी के जो पोशाकें वगैरह है, गर्मी के जो श्रृंगार है वो हम ठाकुर जी का करते हैं। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अक्षय तृतीया को जो भी दान पुण्य वगैरह किया जाता है, जो सरोवर है गंगा यमुना सरस्वती कावेरी शिप्रा सरयू में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। आज का शादी का सीजन तो लोग है, इसलिए हम भी हमारी बहू के लिए भी खरीदारी करने आए हैं और फिर यही चीज़ है कि मेन चीज़ बेस पे जाता है। अब वो कैसा बेस उनको पसंद आता है। शादियों के माहौल में सबसे ज़्यादा बेस ही पसंद आते हैं और मेन खरीदारी इसी की होती है। आज आखा तीज है ना, आखा तीज के ऊपर कोई भी अपन शुभ काम करते हैं ना, उससे पहले अपन को कोई भी चीज़ लेनी होती है। तो मैं सोची दुल्हन का बेस ही क्यों ना शुभ रहे अपन आखा तीज पे लेने के लिए। तो आखा तीज के अपन सबसे पहले शुभारंभ इसी से करें ना, अपन दुल्हन का बेस लेकर के शुभारंभ करें अपन। आखा तीज ये ना बद्रीनाथ का मंदिर खुलता है, आज के दिन सब लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये अक्षय तृतीया इसके दिन शुभ रहता है कि अपन सबसे पहले कोई ना कोई अच्छी चीज़ शुभ चीज़ खरीदें। आज आखा तीज है, आपको मालूम होगा, लेकिन आखा तीज पे के जो सावे हैं सबसे ज़्यादा सावे माने जाते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से राजस्थान में। बरी के बेस होते हैं जो दुल्हन के बेस जिसको बोलते हैं, वो इसी सावे के अंदर ज़्यादा बिकते हैं। और जो भी ग्रामीण परिवेश में जो है वो ज़्यादा इसकी ग्राहकी होती है उसके पास। देश और प्रदेश में आज आखा तीज और परशुराम जयंती हरखने उल्लास साथे मनाई जा रही है। आखा तीज रे मौके प्रदेश में अबूझ सावा भी हो रहा है। राज्य में इन मौके होबावाला संभावित बाल विवाह माथे नजर राखवा खातर प्रशासन कांडीसु पूरी तैयारी करी गई है। परशुराम जयंती रे मौके भी मंदिर में खास हवन पूजन रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश और लोगों ने आखा तीज और परशुराम जयंती रे मौके शुभकामनाएं देनी है। वना प्रदेश लोगों से बाल विवाह ने पूरी तरह से बंद करवारी अरज की। आज़ादी अमृत महोत्सव रे तहत 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा उपलक्ष्य में आज जोधपुर में केंद्रीय लोक निर्माण महकमा परियोजना शाखा कानीसु योग प्रशिक्षण शिविर राख्यो गयो। इन मौके केंद्रीय लोक निर्माण महकमा रा अधीक्षण अभियंता हितेश केजरीवाल बतायो कि देश में आज केंद्रीय लोक निर्माण महकमा कानीसु 35 ठोरा माथे कार्यक्रम रखा गया है। आज हमने CPWD जोधपुर के कैंपस में योग का जो अमृत महोत्सव है उसके तत्वाधान में यहाँ पे योगाभ्यास किया और ध्यान किया। तो बहुत सारे ऑफिसर्स और कर्मचारी आए और उन्होंने इसका अनुभव किया। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है सबको। और ये मिनिस्ट्री, CPWD और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान से इसको आयोजित किया गया था। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। RUHS रा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह और SMS अस्पताल रा ठावा अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश कुमार बतायो कि भारत में करीब 3 करोड़ लोगों माथे अस्थमा रो असर है। वना बतायो कि जीवन शैली और खान पान रे कारण अस्थमा रो रोग बढ़े है।
आज जो है हम विश्व अस्थमा दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस वर्ष की जो थीम है उसके अंदर मुख्य उद्देश्य यही रखा कि क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि अस्थमा के जिस ढंग से रोगी बढ़े हैं उसमें कई मुख्य कारण हैं। हमारी एक तो जीवन शैली है, हमारा खान पान है, साथ ही वातावरण के अंदर जो प्रदूषण फैला है वो सबसे बड़ा मुख्य कारण निकल के आया है। विश्व अस्थमा दिवस पर सभी अस्थमा के रोगियों को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से व्यतीत करें। साथ ही चिकित्सक ने जो दवाइयाँ आपको लिख रखी है बिना उनकी सलाह वो आप बंद नहीं करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोविड की वजह से अस्थमा के मरीजों में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। अस्थमा लक्षण मरीज को सांस लेने में दिक्कत होना, बार बार जुकाम लगना, छाती में जकड़न महसूस होना एवं छाती से सीटी जैसी आवाज़ का आना है। अस्थमा से बचाव के लिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का उपयोग करना चाहिए, उन्हें नियमित व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए एवं शुद्ध खान पान का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने जंक फूड से बचना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, धूल और धुएं वाली और प्रदूषण वाली जगहों से स्वयं को बचना चाहिए। आज विश्व अस्थमा दिवस है। हर बरस मई रा पहला मंगलवार ने विश्व अस्थमा दिवस मनायो जावे है। लोगों ने अस्थमा बाबत सावचेत कर मरीजा ने बगत माथे इलाज लेबा और सावचेती बरत बारा मकसद सु यह दिवस मनायो जावे है। इन मौके झुंझुनूरा राजकीय अस्पताल रा ठावा चिकित्सक डॉक्टर कैलाश राहड़ बतायो कि अस्थमा कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अगर बगत माथे उपचार लियो जावे तो मरीज ने लाभ मिले है। और प्रदेश में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु आवता 3 दिन ताई इनरो असर प्रदेश रा कई जिला में देखवा खातर मिलेला। मौसम महकमा रा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इन दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग में धूल भरी आंधी चाल सके है, जबकि पूर्वी इलाका में कई ठोरा माथे बादला गरज बारे साथे हल्की बिरखा हो सके है। और बुलेटिन रा आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। 3 देशारी यात्रा रे दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुग्या डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। दोनों देशारा प्रधानमंत्री की मुलाकात, कई मुद्दा माथे करी गई चर्चा। जोधपुर में 2 गुटारे बीच हुई झड़प रे मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाई राखवा खातर जिला प्रशासन की पुख्ता इंतजाम। इंटरनेट री सेवाओं ने अस्थायी रूप से कर्यो गयो निलंबित। इलाका में लगायो गयो कर्फ्यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से शांति बनाई राखवारी कीनी अरज। जयपुर में राखी गई उच्च स्तरीय बैठक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सरकार माथे लगायो आरोप। आज देश और प्रदेश में मनायो जा रह्यो है ईद उल फितर रो त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री देनी मुबारकबाद। और आज मनाई जा रही है आखा तीज और परशुराम जयंती। राखिया जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इन मौके प्रदेश रा लोगों ने देनी शुभकामनाएं। राजधानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।